नमस्कार। एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है एक्टर एंड फोक डांस कोरियोग्राफर मिस्टर प्रतीक वेकरिया। प्रतीक जी, आपનું स्वागत करूँ છું। आपका मैं स्वागत करती हूँ हमारे स्टूडियो में। प्रतीक जी एक एक्टर भी है और साथ में फोक डांस कोरियोग्राफर भी है, लेकिन इनकी हाइट और इनका जो लुक है उसको देख के लगता है कि उनको एक्टर बने हैं वो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यही लुक के लोग आज ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। लेकिन उनकी हाइट है, उसकी वजह से वो एकदम से परफेक्ट एज ए एक्टर लुक में बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो प्रतीक जी मैं आपको पूछना चाहूँगी कि आप एक्टर है तो मतलब आपकी शुरुआत आपने कहाँ से की और कैसे आपको मतलब किसी की प्रेरणा से हुए हैं आप एक्टर या कैसे? जी यामिनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पे इनवाइट करने के लिए। और मैं अपनी लाइफ के बारे में कहना चाहूँगा कि एक्टर से पहले मैं एज ए समझिए कि कोरियोग्राफर था। और उसी काम के सिलसिले में कभी कभार आना जाना रहता था। कभी फोक डांस के समझो थ्रू मुझे कभी कभार बॉम्बे बॉलीवुड मूवी में भी एज ए फोक डांस कोरियोग्राफर या आर्टिस्ट की तरह काम मिलता रहा था। तो उसके बाद मुझे लगा कि ये चीज़ लोग कहते भी थे और मुझे लगता था कहीं ना कहीं कि भाई मैं भी एक्टिंग फील्ड में आगे बढ़ सकता हूँ। तो उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि भाई चलो मैं ट्राई करता हूँ, क्यों ना ट्राई किया जाए। फिर आई थिंक 2015-16 की बात है। मैंने एक बार फैशन शो में पार्टिसिपेट किया। और उस फैशन शो में आई थिंक मेरा पहला एक्सपीरियंस था। मुझे कोई आइडिया नहीं था इन सब चीज़ों के बारे में। मैंने किया, ट्राई की, पार्टिसिपेट किया, रैंप वॉक किया। और उसी रैंप वॉक में मुझे आइडिया नहीं था, लेकिन पब्लिक में कहीं ना कहीं कोरियोग्राफर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स लोग भी उसके बीच में थे, जिसने मुझे नोटिस किया। और उसके बाद मुझे एक एड फिल्म में ब्रेक मिला। हालांकि मैं फैशन शो में कोई विनर नहीं हो पाया था, सिर्फ पहली बार था और ट्राई करने के लिए। लेकिन उन लोगों को कुछ लगा होगा, मुझ में दिखा होगा, तो उसने मुझे एक एड फिल्म के लिए साइन किया। और उसके बाद ये एड फिल्म के रिलेटेड हमारे सूरत के एक गांगानी मोशन पिक्चर्स करके एक प्रोड्यूसर, मतलब जसवंत भाई गांगानी करके एक प्रोड्यूसर है, उसकी मोशन मूवी के अंदर एक एल्बम सॉन्ग मिला मुझे। और उसके बाद धीरे धीरे ये सिलसिला चालू हुआ और कहीं ना कहीं मुझे इस फील्ड में धीरे धीरे आगे आगे काम मिलता रहा। तो ऐसे मैंने शुरुआत की थी इस फील्ड में। मतलब सबसे पहली जो शुरुआत हुई वो ही एकदम से बेहतर हुई कि आपको उससे प्रेरणा से आपको ऐसा लगा कि अभी मुझे एक्टिंग फील्ड में जाना चाहिए। तो ये तो आपका जो अनुभव रहा कि भाई पहले आप गए और ऐसी इस तरह से आपको मिला। लेकिन अभी तक आपने कौन सी मूवी में या तो एल्बम सॉन्ग या क्या क्या किया है, उसके बारे में हमारे दर्शक मित्रों को बताइए। जी यामिनी जी, पहली बार अ, जो एड फिल्म की थी, उसके बाद एक गुजराती मूवी में मुझे कैरेक्टर रोल मिला था। उसके बाद एल्बम सॉन्ग मुझे एज लीड एक्टर सब लेने लगे। एक्चुअली सब ऐसे बोलते हैं कि तुम्हारा चेहरा थोड़ा एटीट्यूड टाइप का दिख रहा है, तो तुम इसी रोल के लिए बने हो। तो आज तक जो जितने भी मुझे रोल मिले वो ऐसे ही, मतलब कैरेक्टर सारे एटीट्यूड वाले। तो इन सब चीज़ों में थोड़ा मेरा ज़्यादा रहा है कि ऐसा कोई कॉन्सेप्ट हो कि भाई एटीट्यूड वाला हीरो दिखाना है, तो ये लोग मुझे याद करते हैं हर बार। तो इस हिसाब से जहाँ तक गंगानी मोशन पिक्चर का पहला सॉन्ग मैंने किया था, उसके लाइंस थी गो गो रमाड़े होनामा।
वो भी ऐसा एटीट्यूड वाला रोल था। तो ये देख के सेकंड उसका एल्बम गंगानी प्रोडक्शन का ही दूसरा भी उसने मुझे दे दिया। वो काफ़ी हद तक सक्सेस रहा है। उसके मिलियनस व्यू गए हैं। एक्चुअली मेरा वो सक्सेस एल्बम है, पालन पूर्णो पातळियो करके जो एक सॉन्ग आया था। फिर उसके बाद से अ, खुशबू पंचाल करके एक सिंगर है, उसका सॉन्ग आया भाई मारो एक नंबर, उसमें भी एटीट्यूड वाला पूरा रोल। फिर ऐसे 5-6 सॉन्ग एटीट्यूड वाले करने के बाद फिर मुझे लगा कि यार फिर कहीं मेरी इमेज यही ना हो जाए कि यार ये सिर्फ ऐसे रोल के लिए। फिर मैंने ट्राई की एक दो लव सॉन्ग के लिए भी, जो मेरे कॉन्टेक्ट में प्रोड्यूसर थे और जो डायरेक्टर्स थे, उसको बोला कि भाई एक आध अब मुझे लव सॉन्ग टाइप भी मुझे कोई रोल दो भाई, इसमें तो यार क्या मेरी इमेज रहेगी। फिर उसके बाद एक सैड सॉन्ग था, जा बेवफा तुझे माफ़ किया। उसके अंदर मुझे एक लव स्टोरी टाइप दिखाई थी मेरी। उसमें मुझे ये कॉन्सेप्ट मिला, थोड़ा रोमांस था, थोड़ा ऐसे हस्बैंड वाइफ का थोड़ा झगड़ा, एक अफेयर, उस टाइप का पूरा स्टोरी कॉन्सेप्ट था उसमें किया। तो वो भी मेरा एक एक्सपीरियंस अच्छा रहा कि भाई नहीं, मुझे लगा कि भाई कर तो रहा हूँ एटीट्यूड वाले सॉन्ग, लेकिन लव सॉन्ग भी मुझसे हो रहा है, कोई इशू नहीं है इतना। फिर उसके बाद ट्रेडिशनल एक कास्ट कृष्ण भगवान के ऊपर भी एक सॉन्ग बनाया था मेरे ऊपर, उसमें मैंने ये चरवाहे का रोल किया था। वो भी मेरा अच्छा सा, ममता सोनी के साथ था मेरा कैरेक्टर उसमें, हीरोइन के साथ, ऐसे वैसे। और हाल ही में एक थोड़े दिनों पहले ही मेरा एक नया सॉन्ग रिलीज हुआ है, अ, मने लई हालो गुजरात। और ये सॉन्ग एक्चुअली मेरा पर्सनली थोड़ा फेवरेट है, क्योंकि उसमें गुजरात की पूरी गाथा दिखाई गई है और गुजरात के अलग अलग प्रदेश, उसके मंदिर जैसे कि सोमनाथ है, इन सब चीज़ों के बारे में उसमें जिक्र आता है। और उसके बोल भी इतने अच्छे हैं कि इंसान को एक, सुनने में अच्छा लगे। अच्छा वैसे मैं इतना अच्छा सिंगर एक्चुअली मैं अच्छा सिंगर तो हूँ नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा एक लाइन। छेलवण जारा रे वण चारा रे मने लई हालो गुजरात। ओ મીઠડા મુખથી સાંભળે વાત ન નીંદર આવી આખી રાત, જટ લઈ જાવ લેરીડા તમારી સંગાત। છેલવણ જારા રે વણ જારા रे मने लई हालो गुजरात। सिंगर तो नहीं है आप, अच्छा, लेकिन फिर भी आपने अच्छी कोशिश की है। लेकिन दर्शक मित्रों को भी पता चलेगा, जो भी हमारे साथ जुड़े हैं हाँ लाइव में, तो सबको भी पता चले कि आपने ऐसा सॉन्ग किया है। जी लेकिन जी उसकी ज़रूर। जो आपने बात बताई कि गुजरात को उसमें प्रमोट किया गया जी है, हाँ, तो गुजरात। वो बहुत बड़ी बात है। इसलिए जरूर हाँ लोग भी देखेंगे हाँ, इसको। लोग अगर देखे वो, मुझे लई हालो गुजरात बहुत अच्छा सॉन्ग है, आप यूट्यूब पे भी सर्च करके देख सकते हैं। एक्चुअली बहुत उसके बोल बहुत प्यारा है, तो पर्सनली मेरा ये थोड़ा फेवरेट सॉन्ग है, इसलिए मैं दर्शकों को सजेस्ट करूंगा कि एक बार ज़रूर देखें ये चीज़। जी, बहुत ही अच्छी बात है। पर मुझे एक चीज़ पूछने को मन हो रहा है कि आप फोक डांस कोरियोग्राफर पहले से थे, बाद में आपको ये एक्टिंग फील्ड में आप गए, तो ये दोनों के बीच का जो फर्क है, तो आप कैसे सब मैनेज कर पाते हो? और जो कोरियोग्राफर होता है उसके लिए बहुत ही स्ट्रगल वाली लाइफ होती है मेरे ख्याल से। हाँ हाँ। तो उसमें डिफरेंस आपको क्या लगा? एक्चुअली कोरियोग्राफर की जो एक इमेज होती है, उसमें से समझो एक्टिंग फील्ड में जाना एक थोड़ा, समझो ना, एक टफ बात है थोड़ी, एक चैलेंज जैसा लगता है, क्योंकि दोनों चीज़ पूरी अलग है। एक आपको फोक डांस कोरियोग्राफी में आप अपनी फील्ड में आ गया है, उसको साइड छोड़ के पूरा एक्टिंग में जाना, यानी कि पूरा अलग पड़ जाता है। फोक डांस में एक्चुअली यहाँ के फोक डांस यानी कि हमारे
सूरत के समझो तो गरबा गरबा ही बोला जाता है समझो आजकल। और गुजरात का गरबा वैसे भी फेमस है। जी। और गरबे के अंदर बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, जैसे कि सादा गरबा होता है, फिर वेस्टर्न आता है, फिर सालसा गरबा। आजकल बहुत सारा ऐड हुआ है उसमें, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है, फॉरवर्ड टाइम आ रहा है, जैसे जैसे गरबा में भी नई नई चीज़ें, नए नए स्टेप्स इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो इसमें भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, क्योंकि हमें भी लोगों को जब हम सिखाते हैं तो उनको भी टाइम के हिसाब से कि भाई आज किस चीज़ का ट्रेडिशन है, उस हिसाब से हमें उसको टीच करना होता है। अगर कुछ नया ना दे, उन लोगों को कुछ नया ना सिखा पाए, तो फिर कोई मतलब नहीं है। इस हिसाब से देखा जाए तो हर साल हमें नया कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट लाना पड़ता है, अपने हिसाब से बनाना पड़ता है, नए नए स्टेप्स बनते हैं, लोगों को सिखाते हैं। और बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ जुड़े हुए हैं जिसको मेरे बनाए स्टेप्स भी बहुत पसंद आते हैं, और काफ़ी मुझसे सीखने की आशा रख के वो लोग हर साल मेरे साथ जॉइंट होते हैं। और रही बात एक्टिंग फील्ड की, तो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जब मैं क्लास चला रहा होता हूँ ना, तब और जब शूट पे जाना होता है, उसके बीच एक गैप हो जाता है। शूट 2 दिन 3 दिन का है, आउट ऑफ है, तब मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ एडजस्ट करके जाना पड़ता है कि समझो क्लास है मेरे, फिर बच्चे आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं सारे, बड़े सब जो सीखने के लिए। मुझे अपने अंडर में जो हेल्पर्स होते हैं उसको इंस्ट्रक्शन दे के, उसको सब सिखा के, वो सब कंप्लीट करके निकलना पड़ता है। तब जाके मैं निकल पाता हूँ बाहर शूट के लिए। फिर आके वापस वो जो छूटा है उन लोगों का एक बार देखना पड़ता है, रिकवर करना पड़ता है। उस हिसाब से अब थोड़ा टफ है, लेकिन मैनेज हो जाता है। और कहते हैं ना कि अगर दोनों फील्ड में रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो आप चल नहीं पाओगे। ये बात। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन ऐसा अगर अभी तो आप दोनों मैनेज कर पाते हैं, लेकिन आगे चल के हमारी तो ऐसी शुभकामना रहेगी कि आप हाई टॉप लेवल पे आप पहुंचे और बहुत ही अच्छे एक्टर साबित हो हमारे सूरत के लिए, हमारे सूरत का नाम रोशन करे। ऐसी मैं शुभकामनाएं देती हूँ आपको। और ज़रूर आपका जो तजुर्बा है उसको देख के लगता है कि आप ज़रूर एक दिन आगे बढ़ेंगे और ज़रूर एक अच्छे एक्टर बन के आएंगे, और मैं ही फिर आपका इंटरव्यू लूंगी वापस। बहुत बहुत शुक्रिया। जी। लेकिन अगर आप आगे बढ़ गए समझो, तो आपका ये जो फोक डांस को कोरियोग्राफी का जो आपका क्लासेस है, वो है आप जो सिखाते हो बच्चों को, तो वो आप कंटिन्यू करेंगे या कैसे मैनेज करेंगे सर? यामिनी जी, ये मेरी शुरुआत है, मतलब कोरियोग्राफी। और ये शुरुआत मैंने की थी, ये मेरा एक शौक भी है समझो। ये चीज़ मैं अपनी खुशी के लिए करता हूँ, और इससे मुझे अच्छा भी लगता है। अगर मैं फ्यूचर में आगे एक्टिंग फील्ड में बढ़ता हूँ, तो मुझे मेरी ये चाहना है कि मुझे ये बंद नहीं करना है, किसी भी तरह से मैनेज करेंगे। इसके बहुत सारे रास्ते होते हैं अपने पास, लेकिन जिस चीज़ के में हमें खुशी मिलती है, और उसमें से ये गरबा एक है, तो मुझे नहीं लगता कि मैं इसको कभी बंद कर पाऊँगा। और अगर ना कोई बिजनेस के रिलेटेड, लेकिन एक मेरी खुद की खुशी के लिए भी, तो मैं ये चालू रखूँगा। ये मेरी ख्वाहिश है। बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन प्रतीक जी की बात करें तो उनको बहुत सारे अवार्ड भी मिल चुके हैं ये डांस के क्षेत्र में, तो उनके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। सर आप बताइए उनके बारे में कि आपने अभी तक क्या क्या अचीवमेंट किए हैं, क्या कहाँ से आपको अवार्ड्स मिले हैं? जी, शौक के साथ साथ वैसे देखा जाए ना कि बदकिस्मती से मैं बहुत अच्छा खेल भी लेता हूँ ग्राउंड में नवरात्रि में। तो 2016 में नवरात्रि ये अपने सूरत में टीजीबी ग्राउंड में हुई थी। उसमें मैं मेरा बेस्ट परफॉर्मेंस था, मतलब फर्स्ट नंबर पे मैं विन हुआ था। उस टाइम उन लोगों ने मुझे प्राइज़ के तौर पे बाइक दिया था। फिर कहीं ना कहीं समझो 4 साल तक कंटिन्यूस, 16 17 18, हर नवरात्रि में मैं बेस्ट परफॉर्मेंस का प्राइज़ लेता ही लेता था। फिर अब
1-2 साल से मैंने ऐसा किया है कि हर बार मुझे ऐसे ग्राउंड में जाके प्राइज़ लेना अब अच्छा नहीं लग रहा। अब मेरे अंडर में जो स्टूडेंट सीख रहे हैं और वो भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अब मेरा मानना है कि उन लोगों को भी ये सब अचीव करने का हक है। तो अब मैं ज़्यादातर परफॉर्मेंस के लिए ग्राउंड में उतरता नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंडर में जो तैयार किए हुए बच्चे हैं उन लोगों को मैं हर बार ग्राउंड में उतारता हूँ और वो लोग अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देके अब वो लोग भी हर बार प्राइज़ जीतते हैं। तो 2 साल से मैंने खेलना बंद कर दिया है, लेकिन ट्रेनिंग देके अब बच्चों को तैयार करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। वो भी एक बड़ा ही काम होता है, क्योंकि जो टीचर होता है, जो गुरु होता है, उसकी भी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो जो भी सीखते हैं बच्चे प्रतीक जी से, जो भी गरबा का हो या कोई भी डांस का फॉर्म हो, सो वो अच्छा ही होगा, क्योंकि जो टीचर हमें सिखाते हैं वो जो भी है उसको हम ऐसा मानते हैं कि हमारे सर ने हमें बहुत अच्छा सिखाया। अगर हम लोग प्राइज लेके भी आते हैं तो ऐसा हम प्राउड फील करते हैं कि हमारे सर ने हमें सिखाया था। तो काफी बच्चे मुझे बोलते हैं जी कि सर आपकी वजह से हमें ये प्राइज जी मिला है, आप जी, ही ने तो वो दिलवाया। भी आपके लिए प्राउड की ही बात है और हमारे लिए भी प्राउड फील करने की बात है। लेकिन अभी ये तो बहुत सारी हमने बात की आज प्रतीक जी के बारे में। वो एक्टर भी है और फोक डांस कोरियोग्राफर भी है, और आज हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में आए और अच्छी बातचीत हमारे साथ की, उनके बारे में उन्होंने बताया हमें। लेकिन सर, अगर प्रतीक जी को आपको फॉलो करना है तो वही बताएंगे कि कहाँ पे आप उनको फॉलो कर सकते हो। सोशल मीडिया पे, आजकल सोशल मीडिया पे ही सब लोग मिल जाते हैं जी। उसी का क्रेज है आजकल सोशल मीडिया पे ही। एक्चुअली मेरे फोक डांस के रिलेटेड किसी को भी अगर कुछ इंक्वायरी करनी हो या फिर कुछ डिटेल चाहिए होता है तो मेरे जी हाँ, तो और मेरा इंस्टा आईडी है प्रतीक वेकरिया करके ही है। उस पर भी आपको बहुत सारी डिटेल्स और मेरे कॉन्टैक्ट्स हो जाते हैं। फिर रिदम गरबा क्लासेस करके मेरा जो फॉर्म चलता है उसका भी एफबी पे पेज है, उसको भी आप लाइक फॉलो कर सकते हो। उसमें भी सारी डिटेल्स और कुछ ना कुछ नया आपको देखने को मिलेगा। एफबी पे भी सेम प्रतीक वेकरिया करके मेरा आईडी है, उसमें भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। मतलब इंस्टा है, एफबी है, ये हो गया, सारी डिटेल्स उसमें हो जाती है। सोशल मीडिया पे आप उनको हाँ जी, कर सकते हो। और उसमें जो भी आपको कुछ कभी पूछना है मुझसे या कोई डिटेल्स चाहिए या किसी भी चीज़ के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। जितना भी मुझे एक्सपीरियंस है, जितना भी मुझे नॉलेज है, वहाँ तक मैं आपको सपोर्ट भी कर सकता हूँ। बस यही कहना चाहूँगा जी। और साथ साथ में हेलो ऐप पे भी उनको आप फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल है। और आप बहुत ही अच्छे एक्टर बने, ऐसी मैं वापस आपको शुभकामनाएं देती हूँ। अभी तक तो आपने शायद गुजराती फिल्म इंडस्ट्रीज में वर्क किया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप बॉलीवुड और हॉलीवुड तक जाए। आप ऐसी हमारी चैनल के माध्यम से आपको शुभकामनाएं हैं, और फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। દેસાઈ સાહેબ, હા, કાલે ફાઇનલ મીટિંગ છે. મને નથી લાગતું કે અગ્રવાલ સર આપણું ટેન્ડર પાસ કરશે, અને જો કરશે ને તો પણ તિવારી સરનું. જો આ ફાઇલ સાઇન નહીં થાય તો બંગલા, ગાડી બધું વેચવું પડશે. હું કાલે ગામડે જાઉં છું. પણ કેમ? મારા ગોગાના મંદિરે. અને મીટિંગ? એ બધું એના હાથમાં છે, એ સંભાળી લેશે. અરે અરે પણ અરે, હા, જય ગોગા.